श्री कृष्ण का अवतार। जब प्रेम स्वयं साकार होकर धरती पर उतरा। अतिविस्तृत दिव्य कथा। जब जब समय अपनी मर्यादा भूल जाता है, जब शक्ति सेवा के स्थान पर अहंकार बन जाती है और जब मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाता है, तब सृष्टि की आत्मा कंपन महसूस करती है। धरती बोझिल हो उठती है, नदियां मौन हो जाती हैं, प्रार्थनाएं शब्दों से आगे आंख बन जाती हैं। द्वापर युग में ऐसा ही समय आया। अधर्म का अंधकार, राजा कंस का शासन केवल सत्ता नहीं था, वह भय का राज था। निर्दोषों पर अत्याचार, धर्म का उपहास और अहंकार का नंगा नृत्य मथुरा की पहचान बन चुका था। कंस के हृदय में न प्रेम था, न करुणा, सिर्फ डर था। और डर से जन्मा क्रूरता का साम्राज्य। देवता चिंतित हुए, ऋषियों ने तप किया, धरती ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे नारायण, अब और सहन नहीं होता। भविष्यवाणी जो नियति बन गई। उसी समय कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह की खुशी में रथ चला, पर आकाश से एक वाणी गूंजी, कंस, देवकी का 8वां पुत्र, तेरा अंत होगा। उस एक क्षण में कंस का हृदय अमानवीय हो गया। जिस बहन को वह विदा कर रहा था, उसी के बाल पकड़कर उसने तलवार उठा ली। यदि वसुदेव ने बीच में न रोका होता, तो उसी क्षण देवकी का अंत हो जाता। कारागार जहां करुणा कैद हुई, देवकी और वसुदेव कालकोठरी में डाल दिए गए। एक एक कर उनकी संतानें जन्म लेती और कंस उन्हें मार डालता। मां की गोद खून से भरती रही, पर उसकी श्रद्धा कमजोर नहीं हुई। देवकी जानती थी, ईश्वर देर करते हैं, पर अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करते। वह दिव्य रात्रि, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अंधकार अपने चरम पर था। मानो संसार स्वयं रात बन गया हो। कारागार में देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसी क्षण असंभव संभव हो गया। कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा, ताले खुल गए, सैनिक सो गए और शिशु ने 4 भुजाओं में अपना स्वरूप दिखाया। मैं कृष्ण हूं। वह मुस्कुराए। यमुना जिसने भगवान को गोद में लिया। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चले। तूफान था, वर्षा थी, पर रास्ता भी था। यमुना का जल कृष्ण के चरणों से स्पर्श पाते ही झुक गया। शेषनाग छाता बन गया। यह केवल नदी पार करना नहीं था, यह था परमात्मा का लोक में प्रवेश। गोकुल जहां भगवान बालक बने। नंद बाबा का घर कोई महल नहीं था, पर वहां स्वर्ग बसता था। माता यशोदा की गोद में कृष्ण भगवान नहीं रहे, वे पुत्र बन गए। उनकी हंसी गोकुल की सुबह बन गई। उनकी शरारत हर घर की कहानी। माखन चुराना चोरी नहीं थी, वह प्रेम का अधिकार था।
बाल लीलाएं जिनमें ब्रह्मांड छुपा है। जब यशोदा कृष्ण का मुंह खोलकर देखती हैं, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। पर वे डरती नहीं, वे हंस देती हैं, क्योंकि मां के लिए बेटा भगवान से बड़ा होता है। कालिया दमन अहंकार पर नृत्य। जब यमुना विषैली हो गई, तो कृष्ण ने नाग कालिया के फनों पर नृत्य किया। यह केवल विजय नहीं थी, यह संदेश था। अहंकार के फन पर प्रेम का चरण अवश्य पड़ेगा। गोवर्धन श्रद्धा का पर्वत। जब इंद्र का अहंकार बढ़ा, तो कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। एक उंगली पर पूरे वृंदावन की रक्षा। यह चमत्कार नहीं था, यह भरोसा था। राधा जहां कृष्ण स्वयं को भूल गए। राधा कोई पात्र नहीं थी, वे प्रेम की पराकाष्ठा थी। कृष्ण बांसुरी थे, राधा स्वर। उनका प्रेम मिलन का नहीं, समर्पण का था। जहां प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाए, वहां राधा कृष्ण प्रकट होते हैं। अवतार का सत्य। कृष्ण केवल कंस का वध करने नहीं आए, वे आए जीवन को उत्सव बनाने, धर्म को कठोर नहीं करुणामय बनाने, और यह सिखाने की प्रेम ही ईश्वर का सबसे सुंदर नाम है। आज भी कृष्ण हर युग में जीवित प्रेम। आज भी कृष्ण किसी मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है। वे शंख चक्र गदा के साथ आकाश से उतरते नहीं, वे चुपचाप मनुष्य के भीतर जाग उठते हैं। आज भी कृष्ण तब प्रकट होते हैं जब कोई व्यक्ति लाभ हानि का हिसाब छोड़कर सिर्फ इंसान बन जाता है। बिना स्वार्थ की सहायता में कृष्ण। जब कोई थके हुए यात्री को पानी पिला देता है, जब कोई गिरते हुए को हाथ थामकर उठा लेता है, जब कोई किसी अनजान के दर्द को अपना समझ लेता है, वहीं कृष्ण मुस्कुराते हैं। क्योंकि कृष्ण ने कभी पूछा नहीं तुम मेरे हो या नहीं, उन्होंने केवल प्रेम दिया। सत्य के लिए अकेले खड़े होने में कृष्ण। जब पूरा संसार सुविधा के साथ खड़ा हो और कोई एक सत्य के साथ खड़ा हो, चाहे वह भीड़ के विरुद्ध हो, चाहे वह अपनों से दूर हो जाए, उस एक के कंधे पर अदृश्य हाथ रखकर कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। महाभारत में भी कृष्ण ने सत्य का साथ दिया, भले ही उन्हें स्वयं शस्त्र न उठाने पड़े। मुस्कान बांटने में कृष्ण। जब कोई अपने दुख छिपाकर दूसरे को हंसा देता है, जब कोई अंधेरे में उम्मीद का दीप जला देता है, जब कोई बिखरे मन को सांत्वना दे देता है, वहां कृष्ण की बांसुरी बज उठती है। कृष्ण जानते थे जीवन का भार मुस्कान से हल्का हो जाता है। रिश्तों में कृष्ण। जहां मित्रता निस्वार्थ हो, वहां सुदामा जीवित है। और वहीं कृष्ण भी। जहां प्रेम बंधन नहीं, समर्पण हो, वहां राधा आज भी सांस लेती है। जहां मां डांट में भी आशीर्वाद दे,
वहां यशोदा का आंचल फैला है। कर्म में कृष्ण कृष्ण आज भी कहते हैं, कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। जब कोई कर्तव्य निभाता है पर परिणाम से बंधा नहीं रहता, वह व्यक्ति कृष्ण के मार्ग पर चल रहा होता है। हर हृदय में अवतार कृष्ण कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बंधे। वे हर उस हृदय में अवतार लेते हैं जहां करुणा हो, साहस हो और प्रेम हो। कृष्ण गए नहीं, वे रूप बदलते हैं, युग बदलते हैं, पर प्रेम नहीं बदलता। अंतिम भाव आज भी जब तुम किसी को बिना कारण अपनाते हो, जब तुम अन्याय के सामने चुप नहीं रहते और जब तुम दूसरों के लिए थोड़ा सा प्रकाश बनते हो, तब समझ लेना कृष्ण तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हैं।